Good morning, students. So, before starting our today lesson, just revise our yesterday. What we have learned yesterday. Yesterday we have learned about the properties of whole numbers. Whole numbers की properties के बारे में पढ़ा था. So वही उन्हीं properties का कुछ use इस exercise में है. So आज हम exercise 2.2 start कर रहे हैं. Okay. So here is the first question. Find the sum by suitable rearrangement. So बेटा यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन है 837 प्लस 208 प्लस 363. सो इन तीन नंबर्स को हमें सम करना है. अब सिंपल इन्हें सम नहीं करना है. यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ वी हैव टू सम इट. सुटेबल रीअरेंजमेंट. ये सुटेबल रीअरेंजमेंट, व्हाट इज दिस सुटेबल रीअरेंजमेंट. हमें ये अरेंजमेंट को समझना है कि हमें इनको इस तरीके से अरेंज करें कि जिससे क्या हो, जो हमारा नंबर्स आए उसमें जीरोज आए, और जब नंबर में जीरोज आता है तो उसको ऐड करना क्या होता है उतना ही इजी हो जाता है. तो हमें कोई दो ऐसे नंबर्स को ऐड करना है जिनको ऐड करने पे जीरो वाली नंबर फॉर्म हो. ओके, सो लेट्स डू इट. Okay, so what will we do for it? We add 837 plus 363. It means 837 and 363 का अगर हम पेयरिंग करते हैं और पहले इन दोनों को ऐड करते हैं. So जब हम 837 और 363 पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1200. ओके, इसको 837 और 363 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1200 आएगा. इट मीन्स इसमें जीरोज आ रहे हैं, तो जिस नंबर में जीरोज आ रहे हैं वो नंबर हमें फर्स्टली फॉर्म करना है. वो नंबर फॉर्म हो जाएगा. उसके बाद हमें इसमें जो लास्ट बचा हुआ है 208, ये हम इसलिए कर रहे हैं, ये इस टाइप का अरेंजमेंट इसलिए कर रहे हैं कि जीरोज आएंगे, जितना जीरो वाले नंबर्स आएंगे उतना उन्हें ऐड करना क्या होगा, इजी होगा. अदरवाइज अगर हम इन्हें कैलकुलेट करते तो आंसर तो दोनों केसेस में सेम आना है, बट ये जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं इस अरेंजमेंट से ये हमारा टाइम टेकिंग कम होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो अब नाउ 1200 प्लस 208 अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 1408 फॉर्म हो जाएगा. सो दिस टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट हमें क्वेश्चन में करना है. ओके, सो दिस इज द A1 क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग टू डू द B1. Here are the four numbers. यहाँ पे फोर नंबर्स आपको गिवन है. 1962, 453, 1538 एंड लास्ट वन इज 647. अब हमें इसमें पेयरिंग करनी है कि किन दो नंबर्स को और किन दो नंबर्स को, चार नंबर्स हैं तो दो दो की पेयरिंग करेंगे. तो दो कौन से नंबर्स की हम पेयरिंग करें जिससे कि हमारे पास जीरो वाले नंबर फॉर्म हो. तो पहले हम 1962 प्लस 1538 मैंने कैसे पहचाना, देखो यहाँ पे भी 2 है, ये 2 और 8. 2 और 8 को जब हम ऐड करते तो क्या फॉर्म होता है, 10 फॉर्म होता है, यानी जीरो डिजिट वाला नंबर फॉर्म होता है. ओके, इसलिए मैंने इनको पेयरिंग करी. नाउ इन्हें ब्रैकेट के अंदर, आप देखने के लिए कि हमने इन दोनों को ऐड करना है तो आप ब्रैकेट के अंदर इसको शो कर सकते हो. नाउ जो रेस्ट ऑफ द दो नंबर हैं उनको भी हम चेक कर लेते हैं. 453 प्लस 647. अब देखो यहाँ पे वंस प्लेस, क्योंकि जब भी हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं कॉलम वाले मेथड से, हमेशा जब हम भी ऐड करते हैं तो एक के नीचे एक ऐड करते हैं. तो 3 यानी ये वंस प्लेस और ये 7 भी वंस प्लेस, तो पहले इनको ऐड करेंगे. तो 3 और 7 को ऐड करने पे क्या बनता है, 10 बनता है, यानी कि ये भी एक जीरो वाला नंबर फॉर्म कर रहा है. तो हमने इन दोनों का पेयरिंग भी इसलिए किया. ठीक है स्टूडेंट, अब नाउ इन दोनों को ऐड करते हैं तो इनको ऐड करके आ जाएगा 3500. बीच में प्लस का साइन है, वो एज इट इज हम लगाएंगे. फिर इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 1100. अब दोनों ही नंबर्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं, जीरो डिजिट वाले नंबर फॉर्म हो रहे हैं. अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे. तो ऐड करना भी कितना इजी है, 0 के तो 0 हो गए, 5 में 1 प्लस करा 6 हो गया, 3 में 1 प्लस किया 4 हो गया. तो देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन कितना इजीली हो गया. Okay, now coming to the second one question. What is second question? Second question, find the product. Product means होता है multiply. Product means होता है multiply. ओके, बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. जैसे हमने यहाँ पर सम किया था, एडिशन किया था और एडिशन का सुटेबल रीअरेंजमेंट किया था, उसी तरीके से यहाँ पर हम
मल्टीप्लिकेशन करके उसका सुटेबल रीअरेंजमेंट करेंगे। मल्टीप्लाई जो हमने करना है पहले सुटेबल रीअरेंजमेंट करना है, उसके बाद उनका हमें मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स प्रोडक्ट करना है। ओके, यहाँ पे कितने क्वेश्चन है टोटल? यहाँ हमारे पास 6 क्वेश्चन है, A to F देयर आर 6 क्वेश्चन। तो आई विल डू 3 फॉर यू, 3 मैं करूंगी और 3 यू हैव टू डू फॉर एज अ होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो अब 2 and 50, अगर मैं 2 और 50 को पहले इनटू कर दूं यानी प्रोडक्ट कर दूं इनको साथ में, पहले इनको अगर मुझे पहले करना है तो पहले मैंने ब्रैकेट के अंदर आपको शो कर रही हूँ। ओके, अब इससे क्या होगा, हमारा 0 नंबर वाला नंबर फॉर्म हो जाएगा, 0 डिजिट वाला नंबर फॉर्म हो जाएगा। तो 0 वाला हो जाएगा तो उस 0 वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना और भी इजी हो जाता है। तो इसलिए हमने 2 और 50 को लिया, क्योंकि 2 और 50 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 100। हमें पता है 2 5 10 होता है, तो 0 लगा दिया तो 100 हो गया। 100 इंटू 1768 और ईजी है। 1 की इससे पूरी की 1 की मल्टीप्लाई 1768 से करेंगे तो 1768 फॉर्म हो जाएगा, 2 0 ये लगा दिए तो ये आंसर आपका जल्द कैलकुलेट हो गया ना, इजी। तो दिस इज अ सुटेबल रीअरेंजमेंट कि हमें नंबर्स को इस तरह से अरेंज करके कैलकुलेट करना है कि वो हमारा इजीली भी हो जाए और आंसर भी करेक्ट आ जाए। ओके, नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन D1 क्वेश्चन हम करेंगे। व्हाट इज D1 क्वेश्चन? 625 मल्टीप्लाई बाय 279 मल्टीप्लाई बाय 16। सो इस नंबर में हम कौन से दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे? हम करेंगे 625 मल्टीप्लाई बाय 16, हम पहले इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, तो 625 मल्टीप्लाई बाय 16, फिर देन मल्टीप्लाई बाय 279। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो हमने ले रखा है पहले हमें उसे सॉल्व करना है। तो जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,000। ओके, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ओके स्टूडेंट, नाउ मल्टीप्लाई इट बाय 279। नाउ इट विल बिकम इजी। अब यहाँ पे 10,000 आ गया है तो 279 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे 1 से, सेम थिंग 1 की मल्टीप्लाई पहले करेंगे 279 से, तो 279 अगर टोटल 0 कितने हैं 4 0 है, तो हम यहाँ पे 4 0 लगा देंगे। सो इस तरीके से हमने D वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया अकॉर्डिंग टू द सुटेबल रीअरेंजमेंट। ओके, नाउ F1 क्वेश्चन। F1 क्वेश्चन इज 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। अब अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें सिर्फ 3 नंबर्स आपको गिवन थे जिनको आपने प्रोडक्ट करना था। अभी आपको कितने नंबर्स दे रखे हैं? 4 नंबर्स आपके पास हैं। तो अब जैसे हमने एडिशन के केस में यानी जो सम हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसमें 4 नंबर्स थे, तो हमने उन दो के पेयर में उन्हें अरेंज किया था। तो यहाँ पे भी हम दो के पेयर में इन्हें अरेंज करेंगे। सो 125 इंटू 8 हम इन दोनों का पेयर लेंगे और मल्टीप्लाई का साइन बीच में रहेगा, एंड 40 इंटू 25 का पेयर लेंगे। ओके, तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल गेट 1000। नाउ 40 एंड 25 की, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा, देखो 25 4 जा होता है 100। ओके, तो ये 0 लगा दिया तो कितना आ गया 1000। तो 1000 इंटू 1000 इट इज वेरी इजी। तो हमारे पास 6 जीरो आ गए। कितना बन गया है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये कितना आंसर आ गया आपका 10 लाख। ओके स्टूडेंट, इन दिस वे यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के ऐसे ही आपने रेस्ट जो 3 क्वेश्चन हैं वो करने हैं। ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स ओपन फॉर्म में दे रखे हैं। ओके, अब हमें इनको कैसे कैलकुलेट करना है, लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी बेटा 4 क्वेश्चन है, 2 आई एम डूइंग फॉर यू, 2 मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ आपको समझाने के लिए। और आई हैव टेकन द हार्ड वन B1 एंड द रेस्ट 2 क्वेश्चन यू हैव टू डू एज होमवर्क। सो फर्स्ट वन 297 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो ये 297 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो 297 मल्टीप्लाई 17 के साथ भी हो रहा है और 297 मल्टीप्लाई 3 के साथ भी हो रहा है।
सो यस्टरडे हमने देखा था कि जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, ओके, सो उस प्रॉपर्टीज में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। अब हमें इसे नॉर्मल उसमें लेके आना है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, देखो, अब अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, तो कर तो हम ऐसे भी सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा बॉट मास होता है कि बॉट मास में पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो फिर ऐड कर लो। तो कर हम उस तरीके से भी सकते हैं, लेकिन वो एक क्या हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो जब हमें प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी ही इसलिए है कि हमारा जो वर्क हो, जो हमारा सॉल्यूशन है, जो भी हम कर रहे हैं, वो क्या हो जाए, ईजी हो जाए। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हम ये कहते हैं कि जब 297 यहाँ पे भी है, 297 यहाँ पे भी है, तो हम 297 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यानी कि ये नंबर इसके पास भी है मल्टीप्लिकेशन में और यही नंबर इसके साथ भी है मल्टीप्लिकेशन में। ओके, सो हम क्या करेंगे, 297 को हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर इन द सेंस कि मल्टीप्लाई में कॉमन ले लिया। कॉमन किसे कहते हैं, कॉमन उस नंबर को कहते हैं जो दोनों के पास होता है। लाइक आप सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो आप सबकी कॉमन क्लासेस हैं। लाइक हमारे मम्मी पापा, चाहे हमारे कितने भी हम सिबलिंग्स हैं, तो हमारे मम्मी पापा क्या है, कॉमन है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो कॉमन मतलब जो दोनों के पास है, तो यानी 17 के संग मल्टीप्लाई में भी 297 है और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई में 297 है। यानी कि ये दोनों के पास ये नंबर क्या है, कॉमन है। तो हम उसे क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। बाहर इन द सेंस कि अंदर अब हम जो 17 है, ठीक है, यहाँ से ये चले गया तो बचा इसका 17 और बीच में प्लस का साइन, ये चले गया तो यहाँ पे क्या रह गया 1, तो 1 इंटू 3, ठीक है। वैसे यहाँ से अगर हमने इसे हटा दिया तो जब यहाँ पे कोई प्लेस में, ये अपनी प्लेस में छोड़ दी, जब प्लेस में कोई नंबर नहीं है तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे हम क्या मानते हैं, 1। तो 1 होगा तो 1 इंटू 17 और ये बाहर चले गया, कितना हो गया, 1 इंटू 3, ठीक है। अब कितना हो गया, 297 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 17 प्लस 3। तो अब इसे करना इजी है। अब पहले आप इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करके जो आंसर आएगा देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 297। ओके स्टूडेंट, सो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आंसर आ जाएगा, कितना आ गया, 20। नाउ वी विल रिमूव दिस ब्रैकेट एंड वी विल मल्टीप्लाई दिस 20 बाय 297। तो वी विल गेट 5940। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, B1। बेटा दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द अबव वन। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अच्छे से इसको आप समझिए, ठीक है, केयरफुली। 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 782। अब यहाँ पर तो ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नंबर्स क्या हैं, डिफरेंट है। यहाँ से कोई नंबर, यहाँ का कोई नंबर एक जैसा नहीं दिख रहा। देखो यहाँ 769 इंटू 25 इंटू 218, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 782 प्लस, अब हम इस जो 25 है हम इसे ब्रेक करके भी तो लिख सकते हैं। ब्रेक इन द सेंस मैं 25 को 5 इंटू 5 लिखूंगी तो कुछ चेंज होगा नहीं, 25 ही तो है ना, तो 5 इंटू 5 भी तो 25 ही बनता है। तो मैंने इसको ब्रेक करके लिख लिया। ओके, नाउ अब अगर मैं 769 की मल्टीप्लाई 5 से कर दूं तो क्या नंबर फॉर्म होता है, देखते हैं। ओके, 3845, ये नंबर्स ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो इस साइड कर रहे हैं, इन नंबर्स के साथ कर रहे हैं। तो 769 की जब मल्टीप्लाई मैं 5 से करूंगी तो ये बन जाएगा 3845, ठीक है। ओके, सो देखो अब जब हमने 25 को सबसे पहले हमने यहाँ ब्रेक करा 5 इंटू 5 में, अब हमने उसमें से एक 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करा दी, 769, तो वो क्या फॉर्म हो गया, वो नंबर एक नया फॉर्म हो गया 3845। अब आप देख सकते हो कि ये 3845 मल्टीप्लाई बाय 5, 3845 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये जो दो नंबर हैं ये क्या हो गए, सिमिलर आ गए, एक जैसे आ गए,
ठीक है। अब जब ये एक जैसे आ गए तो अब हम इन्हें कॉमन ले सकते हैं, कॉमन यानी बाहर ले सकते हैं। अगर हम इस पूरे नंबर को बाहर ले लेंगे 3845 इंटू 5 को हम बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये 782 प्लस का साइन और क्या बचेगा ये 218। ओके, अब हम इन दोनों की क्या कर देंगे, दोनों के दो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट में सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है तो ये कितना आ जाएगा, इन्हें ऐड कर देंगे। ओके, आफ्टर एडिंग दिस ओपन कर देंगे ब्रैकेट और ये हो जाएगा 1000। व्हेन वी ऐड 782 प्लस 218 इट विल बिकम 1000। नाउ अब हम इन सब की क्या कर देंगे, इन दोनों की पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इट विल बिकम 19,225। ओके, नाउ अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 19,225 की मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 92 लाख 25,000। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ आई विल डू वन मतलब मीन्स आई मीन टू से दैट अगर मैं एक एक करके आपकी मल्टीप्लाई आपको शो करूंगी लाइक हाउ टू मल्टीप्लाई बाय 5 की 3845 तो इट विल टेक मतलब बहुत सारा टाइम ये ले लेगी वीडियोस एंड हम अपना कोर्स टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो आई होप दैट आपको मल्टीप्लिकेशन सबको आती हैं। सो आप इसे समझिए लेकिन ट्राई इट योरसेल्फ, आप इसे खुद से ट्राई करिए, ऐसा नहीं कि बस देख देख के उतार लिया सब कुछ, ऐसे फिर आप कुछ नहीं सीख पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, फोर्थ वन क्वेश्चन। ओके, दिस वन, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट करना है यानी मल्टीप्लाई करना है सुटेबल प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए। So here are the again 4 question, 2 I am doing for you, 2 मैं करूंगी and 2 you have to do rest of the 2. Okay, now let's start. 738 into 103। अब हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी है और वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, ब्रेक कर दिया हमने इसे। ओके, हम यूज कर रहे हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। नाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट, पहले हमने इसे ब्रेक किया 100 प्लस 3, नाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई 100 के साथ होगी, उसके बाद इसके साथ 3 के साथ होगी। डोंट मेक दीज टाइप्स ऑफ एरोज, ये एरोज आपने नहीं बनाने हैं। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम मेकिंग दीज टाइप्स ऑफ एरोज हेयर। ओके, नो नीड टू मेक, अपनी कॉपी में आप इस तरह से एरो मत बनाइएगा। 738 की सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगी किसके साथ, 100 के साथ, और ब्रैकेट खुल जाएगा और बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, अब मैं 738 की मल्टीप्लाई करूंगी 3 के साथ, 738 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, तो 7,300 सॉरी इट्स नॉट 1,700, 738 इंटू 100, 738 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 730 इतना हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 73,800 और ये नंबर आपका हो जाएगा 2,214। सो हियर यू हैव टू राइट दैट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, है ना। नाउ adding this 76,014 will be the answer. Okay, now we will do the next B1 question. C1 we will do, C1 258 multiply by 1008। Now 1008 को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। किस में ब्रेक करेंगे, कैसे कर सकते हैं, 1000 plus 8। Now again using distributive property, using distributive property, इसे हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा। आई हैव डन डायरेक्टली, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, लेट मी डू दैट वन ऑल्सो। ओके, नाउ 258 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 के साथ।
258 की मल्टीप्लाई 1000 के साथ, प्लस का साइन, 258 की मल्टीप्लाई 8 के साथ. ओके, नाउ वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 2,58,000. ये आंसर आ गया और ये 264. नाउ आफ्टर एडिंग दिस वी विल गेट 260064. It means ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 2,60,064 is the answer. Okay students, I will give you the pic as always I am giving you. मैं आपको exercise 2.2 की pic दे दूंगी, भेज दूंगी, and you have to do the rest of the question. Okay, so till then you practice it. See you tomorrow. Bye bye.